राधे राधे भाइयों। हनुमान धारा की सीढ़ियों में थक जाते हैं लोग। भाइयों, रेलगाड़ी आ जाती है एक इंतजार के बाद। हम और हमारी पूरी टीम चित्रकूट की पावन धरती के लिए प्रस्थान करती है। ऐसे धार्मिक स्थलों में बहुत कम जाने को मिल पाता है। लोगों का मानना है जब भगवान की इच्छा तभी भक्त उनके दर्शन करने के लिए पहुंच पाते हैं। हम लोग भाग्यवान है जो हमारा जन्म भारत देश में हुआ है और ऐसे धार्मिक स्थलों में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहाड़ों का प्राकृतिक दृश्य और पहाड़ों में पेड़ पौधे, ऐसी सीन तो मूवियों में दिखाई जाती है। लगभग 5 से 6 घंटे का सफर तय करते हुए पहुंच जाते हैं करबी स्टेशन। स्टेशन में बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है और फिर हम लोग वाहन पकड़कर पहुंचते हैं हनुमान धारा। हनुमान धारा चित्रकूट की पहाड़ियों में स्थित है। हनुमान धारा तक पहुंचने में भक्तों को पहाड़ी की चढ़ाई के कारण शारीरिक कष्ट कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हनुमान धारा मंदिर तक जाने में लगभग 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। भाइयों, हम लोग अपने ओले ओले कदमों से हनुमान धारा पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन के लिए उतावले होते हैं। इतनी ज्यादा सीढ़ियां होती हैं कि हम लोग थक जाते हैं और रुक रुक कर चढ़ते हैं। हनुमान धारा की पहाड़ियों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोरम और विहंगम होता है। यह मंदिर विंध्य पर्वत श्रृंखला की ऊंचाइयों पर स्थित है। यह नजारा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय बहुत ही भव्य होता है। हम लोग सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पसीने से लथपथ हो जाते हैं और साथ में हमारे कैमरामैन भी अंदर से टूट जाते हैं और कड़ी मेहनत के बाद मंदिर तक पहुंचते हैं। हनुमान धारा पौराणिक और प्राचीन स्थल है। इसके निर्माण की कोई विशिष्ट तारीख नहीं है। पैर छूकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। त्रेता युग में लंका दहन के बाद उनकी पूंछ में तीव्र पतन और पीड़ा थी। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की तो उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर जाने की सलाह दी। भगवान राम ने तीर के प्रहार से चित्रकूट की एक चट्टान में शीतल धारा उत्पन्न की। हनुमान जी को माता सीता और प्रभु श्री राम ने चिरंजीव रहने का वरदान दिया। लोगों का मानना है कि कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। हनुमान धारा मंदिर के लगभग 100 सीढ़ियों पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है सीता रसोई, जहाँ माता जानकी भोजन पकाती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और ऋषियों को भोजन कराती थी। चित्रकूट में भगवान भौतिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक विरासत और जीवन मूल्यों के निशान छोड़ गए हैं। दर्शन करने के तत्पश्चात हम थके हुए धीरे धीरे टूटते हुए नीचे आ जाते हैं। भगवान की महिमा के कारण ज्यादा थकावट भी महसूस नहीं होती है और फिर लगाते हैं जयकारा, बोल बजरंगबली बाबा की। थैंक यू। राधे राधे।